Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. I am your chemistry teacher, Saroj Singh Razak. Students, today we are going to start our next topic, shielding effect. First of all, we know about what is a shielding effect. Shielding effect is also known as screening effect. Here definition is the effect of decrease in force of attraction between the nucleus and the valence electrons due to increasing number of inner shell electrons between is called shielding effect. स्टूडेंट्स ये तो होगी shielding effect की डेफिनेशन. अब हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास है ना डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि ये कोई एटम है. एटम का जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. और बच्चों न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे पास शेल्स होते हैं, शेल्स क्या होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स एनर्जी के साथ रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं. ठीक है ना. अब हमने एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी लोकेशन को भी हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया हुआ है. अब एक चीज़ नोट करनी है बच्चों आपने, ये देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के करीब वाले शेल जो होते हैं उनको हम कहते हैं इनर शेल. इनर शेल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. न्यूक्लियस के करीब वाले जो शेल्स होते हैं बच्चों उनको हम कहते हैं इनर शेल. और न्यूक्लियस से दूर वाला शेल जो होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल. बात समझ आ गई है. और न्यूक्लियस से दूर वाले शेल को हम वैलेंस शेल क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी एटम की वैलेंसी का तयन जो होता है ना बेटा, वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर होता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कोई एटम कितने लॉस कर रहा है, कितने गेन कर रहा है, कितने शेयर कर रहा है, वो उस एटम की वैलेंसी होती है. अब वैलेंसी के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं. वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी की टाइप्स क्या होती हैं, सब चीज़ें हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि सपोज करें मेरे पास ये सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अब सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होंगे बच्चों 11. ठीक हो गया. अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बात समझ आ रही है ना. अब इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अकोमोडेशन हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं. शेल में के शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अकोमोडेट होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी डिटेल हम अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं. अच्छा बच्चों, अब के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, क्योंकि हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स. हमने 11 पूरे करने हैं तो बच्चों के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब आप देखें कि न्यूक्लियस के करीब वाला शेल जो है वो के शेल है, इसको हम इनर शेल कहते हैं. के शेल भी न्यूक्लियस के करीब है, ये भी हमारे पास इनर शेल है. अब बच्चों न्यूक्लियस की के शेल और एल शेल के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस कम है. न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस कम है इनर शेल के दरमियान. तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी बेटा वो ज़्यादा होगी. अब न्यूक्लियस की ये वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है इस पर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी क्या है, वीक है. क्यों वीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस ज़्यादा है. जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वीक होगी, यानी न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उस पर होल्ड ख़त्म हो जाएगा. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ना होना जो है, वैलेंस शेल का न्यूक्लियस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ना होना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बात समझ आ गई है. ये क्या कहलाता है जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब शील्डिंग इफेक्ट भी ऐसी है. शील्ड को हम स्क्रीन भी कहते हैं. बात फिर वही आ जाती है कि न्यूक्लियस का बेटा वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है. डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है. किसकी वजह से वीक है बेटा, इनर शेल की वजह से. क्योंकि न्यूक्लियस की जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ले लेते हैं. वो उनको न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक जाने नहीं देते.
यानी इनर शेल जो होती हैं वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक स्क्रीन पैदा कर देती है। स्क्रीन समझते हैं ना, पर्दा, जिसकी वजह से इनके दरमियान वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। बात समझ आ गई बेटा? शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है। इनर शेल क्या होते हैं, वैलेंस शेल क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। यानी इनर शेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जो है वो गेन कर लेते सारी की सारी, वो वैलेंस शेल तक जो है वो पहुंचने नहीं देते। इनर शेल जो होते हैं वैलेंस शेल और न्यूक्लियस की दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके दरमियान एक स्क्रीन डेवलप कर देते हैं, पर्दा बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम इसका जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं बच्चों। पीरियोडिक ट्रेंड में हम देखते हैं इसका पीरियड में क्या ट्रेंड है। पीरियड में जो होती है वो शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती। शील्डिंग इफेक्ट नो चेंज। अब चेंज क्यों नहीं होती बच्चों? आपको पता है कि पीरियड में जो है वो एटॉमिक हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो रेगुलरली इंक्रीज होता है, उसमें वैलेंस शेल जो होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते। ठीक है, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो पीरियड में चेंज नहीं होती। अब बच्चों अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में आपको पता है कि ग्रुप में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज। अब इंक्रीजेस कैसे होती है बेटा? आपको पता है कि ग्रुप में जो है वो हर एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और उसमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो इंक्रीज होती है। अब आपको पता है कि सपोज कर लें ये के शेल है, ये एल शेल और ये एम शेल। अगर हम किसी और एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जैसे सोडियम के बाद पोटाशियम है वगैरह, तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इट मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो वीक होगी। न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर होल्ड खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से खत्म हो जाएगा? इनर शेल्स की वजह से, इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इनर शेल्स जो होते हैं वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक स्क्रीन डेवलप करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।